शासन प्रशासन को चंबल के दस्यु सम्राट मलकान सिंह की चेतावनी, मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पूर्व बागी दस्यु सम्राट मलखान सिंह दद्दा ने सम्राट खेत सिंह की खंडित प्रतिमा को देखकर गुस्से का इजहार करते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी ही नई प्रतिमा की स्थापना की जाए, नहीं तो खंगार समाज आंदोलन करेगा। जहां कभी चंबल की घाटियों में दस्यु सम्राट के नाम की तूती बोलती थी और केवल देश में ही नहीं विदेश तक जिसके नाम से लोग कांप जाते थे। दिन हो या रात चंबल की ओर जाने के लिए लोग 100 बार सोचते थे, जिसकी गोलियों की गूंज लोग आज भी महसूस करते हैं। पुलिस जिसका नाम सुनकर अपने कदम पीछे कर लिया करती थी, जिसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिसे डकैतों का सम्राट कहा जाता था, आज उसी ने बांदा की धरती पे आकर शासन प्रशासन को चेतावनी दे डाली। दरअसल मलखान सिंह के बांदा आगमन पर रेलवे स्टेशन पर क्षत्रिय समाज के एक बड़े वर्ग ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला महाराणा प्रताप चौक पहुंचा, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात वे महाराजा खेत सिंह खंगार चौक पहुंचे और खंडित प्रतिमा का निरीक्षण किया। गुस्से में आए मलखान सिंह ने कहा, यदि शीघ्र ही सम्राट खेत सिंह की खंडित प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाती है तो खंगार समाज आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह रविवार 8 दिसंबर को जसपुरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस अवसर पर खंगार क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष किशोर सिंह खंगार, कृष्णा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम किशोर राणा, करण सिंह, राम किशोर सिंह, भोला सिंह खंगार, लल्लू सिंह खंगार, विजय पाल खंगार और अन्य समाज के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। देखिए बागी दस्यु सम्राट दद्दा मलखान सिंह यानी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक ने मीडिया को क्या जानकारी दी। तो क्या उद्देश्य है इसका? मैं कल मेरी क्षत्रिय महासभा है, इसलिए मैं एमपी से चल के आए हैं। आज कल 8 तारीख को मेरी क्षत्रिय महासभा है गाँव में, कस्बा में। वो सारे क्षत्रिय इकट्ठे होंगे। उसमें मेरा संदेश ये है कि क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय हिंदुस्तान का एक, और क्षत्रियों का कर्तव्य जो होता है कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो क्षत्रियों को एक कर्तव्य रहा हमेशा से। आज कुछ भी भूल जाए तो क्षत्रियों ने कभी अपना प्राणों की परवाह नहीं की है। कहीं से कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है गरीब पे, बहन बेटी पे, तो क्षत्रियों का काम ये रहा कि उसकी व्यवस्था क्षत्रियों को करना होता है। आज वो नहीं हो पा रही। आज हम लोग जगह जगह पे क्षत्रिय एकता कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्षत्रियों को एक करके जो संदेश देना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय जरूर है, अरे क्षत्रियों जैसा काम क्यों नहीं कर रहे। आप अन्याय अत्याचार हो रहे, बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही, छेड़खानी चल रही पूरे देश में, पेपर भरे आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। शासन प्रशासन यदि नहीं सुन रहा है तो आप क्षत्रिय एकता में आप आवाज उठाइए। पहले किसी समय पे क्षत्रिय अपनी आवाज को उठाते थे, अन्याय होता था गांव सिटी में तो आवाज उठाते थे, आज आवाज क्यों बंद है। इसलिए मैं चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज को कल बराबर एक क्षत्रियों के सामने पूरा पेश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ एक मूर्ति लगी थी, योगी जी ने, मुख्यमंत्री एक संत है, बहुत बड़े संत हैं, क्षत्रिय है, उनने एक महाराजा खेत सिंह की खंगार की मूर्ति का अनावरण किया था। वो मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो मूर्ति को जब तोड़ दिया गया तो 3 महीने होने के बाद शासन प्रशासन चुपचाप बैठा है। आज तक उसी तोड़ने वाले को न तो पता लगा पाई, न तो कोई चोर का पता लगा, न उसका कोई सुराग लगा, न उसकी जानकारी हुई, और न कोई कईयों बार ये लोग यहाँ के बांदा के लोग किसी मंत्री से, शासन प्रशासन से मिले, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर कोई मूर्ति किसी क्षत्रिय की अगर टूट जाती है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मूर्ति किसी की होए, कोई कौम की होए, किसी क्षत्रिय की होए, कभी मूर्ति को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये घिनौना काम है। मैं निवेदन करना चाहते शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से कि ये मूर्ति टूट गई तो ठीक है, पता आप नहीं लगा पा रहे, आप इतने कमजोर हैं
ठीक है, अगर ये मूर्ति को जल्दी से जल्दी उसी स्थान पे, उसी चौराहे पे महाराजा खेत सिंह की मूर्ति जल्दी से जल्दी लगाई जाए। यदि ये मूर्ति को नहीं लगाएंगे तो आप मान ले हिंदुस्तान का खंगार एक होके इसके ऊपर किसी आने वाले समय पे बराबर जवाब जरूर देगा। आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव के लिए बांदा से संवाददाता अनवर रजा की रिपोर्ट। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।